जंगल जीवन से भरपूर है। हवा में झूमते हुए एनिमेटेड पेड़, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। शरारती बंदर बिल्लू एक बेल पर झूलते हुए अपना शानदार प्रवेश करता है। शब्द हवा में प्रकट होते हैं। बिल्लू बंदर। बिल्लू जंगल के फर्श पर उतरता है। उसकी आंखें घास में छिपे एक जादुई पेन की चमक को पकड़ती हैं। मैं बिल्लू हूं, शरारती बंदर, वह घोषणा करता है। उसकी आवाज जंगल में गूंजती है। जंगल के दिल में बिट्टू शरारती ढंग से एक पेन घुमाता है और हवा से एक विशाल आइसक्रीम प्रकट होती है। बिट्टू जादुई इलाज का आनंद लेता है। उसकी हास्यपूर्ण आवाजें घने पत्तों के बीच गूंजती हैं। कलम के एक और झटके से एक उड़ने वाली साइकिल दिखाई देती है जो हवाई साहसिक कार्य के लिए तैयार है। बिट्टू आसमान में उड़ता है। उसके बाल हवा में नाचते हैं क्योंकि वह अपनी उड़ान शुरू करता है। नीचे ग्रामीण पूरी तरह से अविश्वास से घूरते हैं। उनकी आवाजें एक साथ उठती हैं। एक बंदर उड़ रहा है। जंगल के दिल में एक कलम अचानक चमकती है। उसकी आवाज पेड़ों के माध्यम से गूंजती है। कलम एक गहरी, मनोरंजक आवाज में कहती है, बिल्टू शाबाश। बिल्टू अभिभूत होकर शर्मीली खुशी में अपना सिर खुजलाता है। वह कलम घुमाता है और एक रंगीन खेल का मैदान अस्तित्व में आता है जो जंगल को खुशी से रंग देता है। बच्चे खेल के मैदान में दौड़ते हैं। उनकी हंसी और खुशी हवा में भर जाती है क्योंकि वे झूलते और फिसलते हैं। एक पल की खुशी में बिल्टू घोषणा करता है, मैं अब अच्छा बंदर हूं। बिल्लू चालाकी से पेन छुपाता है। उसकी आंखों में शरारती चमक है, जैसे ही वह अपने शानदार निकास की तैयारी करता है। अंतिम चंचल आंख मारने के साथ बिल्लू एक बैल पर कूदता है, घने जंगल में झूलने के लिए तैयार। फिर मिलेंगे। बिल्लू झूलते हुए जीवंत जंगल में गूंजता है जो हंसी की एक राह छोड़ जाता है। एक मधुर झंकार बिल्लू के जादुई प्रस्थान का संकेत देती है जो जंगल को खुशमिजाज आश्चर्य की स्थिति में छोड़ जाती है। कथावाचक की आवाज हवा में गूंजती है, आग्रह करती है, लाइक शेयर करें। बिल्लू एक मधुर ध्वनि के साथ गायब हो जाता है। रोमांच की गूंज और कथावाचक के निमंत्रण को पीछे छोड़ जाता है। बिल्टू जंगल के ऊंचे पेड़ पर बैठा है, एक अकेला व्यक्ति जीवंत हरियाली के बीच। वह अपनी जादुई कलम पकड़े हुए है। उसकी शक्ति, उसकी पकड़ में एक मौन प्रश्न है, विचारों में खोया हुआ। बिल्टू कलम के जादू के भीतर निहित अनंत संभावनाओं पर विचार करता है। जंगल की सिम्फनी फीकी पड़ जाती है क्योंकि उसका दिमाग दौड़ता है, कल्पना करता है कि वह क्या चमत्कार कर सकता है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक चमकती है जो कलम की छिपी हुई क्षमता को उजागर करने के लिए तैयार है। अपने घर की शांति में बिल्टू एक डेस्क लैंप की गर्म चमक के नीचे बैठा है। एक जादुई कलम नोटबुक के ऊपर मंडराती है जो उसकी कहानी को जीवंत करने के लिए तैयार है। कहानी गढ़ते समय उसकी भौहें गहरी एकाग्रता में सिकुड़ जाती हैं। मैं एक अच्छी कहानी लिखना चाहता हूं ताकि सभी बच्चे खुश हो सकें। उनके शब्द लेखन के माध्यम से खुशी लाने की हार्दिक इच्छा के साथ गूंजते हैं। बिल्टू लिखना शुरू करता है। पेन पृष्ठ पर सरकता है। बिल्लू गांव में आता है। एक कहानीकार कल्पनाओं को प्रज्वलित करने के लिए तैयार। बच्चे बिल्लू के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे उत्सुकता से भरे होते हैं। बिल्लू की आवाज हवा में भर जाती है, आश्चर्य और रोमांच की कहानियां बुनती है। बच्चे ध्यान से सुनते हैं, बिल्लू के मनमोहक वर्णन में खोए हुए। कहानी सुनकर बच्चे खुशी से झूम उठे। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। वे बिल्लू के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उनका दिल उसकी कहानी से छू गया। बिट्टू घने जंगल में वापस चला जाता है। हवा समृद्ध पृथ्वी और जीवंत जीवन की गंध से भरी हुई है। वह सावधानी पूर्वक एक गुप्त स्थान चुनता है जो केवल उसे ज्ञात है, जहां प्राचीन पेड़ उसकी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। एक कोमल स्पर्श के साथ वह जादुई कलम को छुपाता है, इसे जंगल के शांत रखवालों को सौंपता है। कलम सुरक्षित रूप से टिकी हुई है। इसकी शक्ति निष्क्रिय है, फिर भी दया और न्याय के कार्यों के लिए जागृत होने के लिए तैयार है। बिट्टू उठता है। उसकी आंखों में एक उद्देश्य की भावना है, यह जानते हुए कि कलम का जादू केवल अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वह मुड़ता है और दूर चला जाता है, जंगल को उसके रहस्यों के लिए छोड़ देता है। उसका दिल उम्मीद और दृढ़ संकल्प से भरा होता है।